आपके सवाल। सर, आज ये मुद्दा उठाया जा रहा है तो ये 2020 के बाद पहली ऐसी बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हुई है, दोनों फॉरेन अफेयर्स अब बाकी डिपार्टमेंट। तो वहां खुद चली जाती है बीजेपी मिलने, कई बार गई है। जी। मेरे पास वो अभी प्रेस रिलीज में लिस्ट है कितनी बार बीजेपी और आरएसएस के प्रतिनिधि मंडल चाइना जाकर मिला है, पहली बार वो यहां आकर मिले। जी, तो कई बार इस संसद में ये आरोप बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया है कि जब गलवान वैली में क्लैश हो रहा था, चाइनीज एम्बेसी के अधिकारियों से कौन मिल रहा था, ये संसद में भी इसको लेके कई आरोप राहुल गांधी पर लगे हैं। और राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट पर भी जो एफसीआरए कैंसिल किया गया तो उन पे भी आरोप भारत सरकार की तरफ से लगाया गया कि चाइनीज एम्बेसी से पैसा लिया है। तो आज आपको क्या पता है इंडिया फाउंडेशन, जानती है ना, इसका नाम तो सुना है, किससे संबंधित है जानते हैं? इनके भी जरा लिस्ट देख लीजिएगा कितना पैसा चीन से कब कब लिया। विवेकानंद फाउंडेशन का भी जरा निकालिएगा। बात यह नहीं है कि आपने एज एनजीओ किसने किसको किससे पैसा लिया, किस लिए लिया। बात यह है कि आप सत्तारूढ़ दल हैं, पिछले 12 साल से आप सरकार में हैं, भारत के हितों के साथ लगातार समझौते हो रहे हैं, आप मुंह से आवाज नहीं निकलती, जब निकलती है, जब मुंह खोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। सवाल यह है, क्या हम लोगों ने कभी क्लीन चिट दी चीन को? क्या भारत के हितों के साथ हमने समझौते किए? इनका एक चहेता एनजीओ है जिसमें विदेश मंत्री के सुपुत्र भी हैं, वो चीन से कितने पैसे लेते हैं जरा पूछिए। विदेश मंत्री क्या वो एनजीओ पैसे नहीं ले रहा इनसे, चीन से? बात ये सब नहीं है। हम कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से, ना आपकी बैठकों से, ना आप पैसा लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं पीएम केयर फंड में इतना चीन का पैसा कैसे आया? डोंगफैंग कंपनी पे हमें दिक्कत है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में स्मार्ट मीटर्स लगवाते हो, हमें वो दिक्कत है। हमें वो दिक्कत है कि देश को कहते हो छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो और खुद बड़े बड़े करारनामे करते हो चीन से। हमें कहते हो झालर मत लो चीन से, खुद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र खोल देते हो, धौलेरा में जमीनें देते हो, कहते हो मैंडरिन कंपलसरी होनी चाहिए गुजरात के स्कूलों में। तो साहब देश को क्या हासिल होगा ये सब करने से, ये तो बताइए। कभी लद्दाख में जमीन ले लेगा, कभी अरुणाचल प्रदेश में जमीन ले लेगा, कभी शक्सगाम घाटी पर दावा ठोक देगा। क्या है भाई ये? वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ये है सवाल, बुनियादी सवाल ये है। हम तो कह रहे हैं अपनी बात जब आती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह बंद हो जाता है, मुंह जब खुलता है तो क्लीन चिट देने के लिए खुलता है। हम तो यही कह रहे हैं। पवन जी, मेरा सवाल ये है कि शक्सगाम आप वैली की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, चीन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, हालांकि चीन इस दावे को खारिज करता रहा है। तो अब सवाल मेरा ये है कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चीन का एक डेलीगेशन वहाँ पे पहुँचता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरा भी इसमें एक सवाल और है इसी से संबंधित कि बीजेपी पहले राहुल गांधी को चीन की नेताओं के साथ जो तस्वीरें आई थी, जो शेयर करती रहती है और कहती रहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं से राहुल गांधी क्यों मिल रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक और पार्टी में उनका डेलीगेशन मिलता है और आरोप राहुल गांधी पे भी ये लोग लगाते हैं। हम फिर कहते हैं आप मिलिए। अरे जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी मिलती थी, हमने रोका? नहीं रोका। हम तो सरकार में थे, चाहते तो रोक सकते थे, नहीं रोका। मुलाकात में दिक्कत नहीं है, मीटिंग में दिक्कत नहीं है, आपसी संबंधों में इस तरह की पॉलिटिकल एक्सचेंजेस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, थोड़ा इंग्लिश में भी बोल देता हूं। बट यू फर्स्ट weaponize the meetings that the Communist Party of China has with Congress, selectively weaponize. Then you demonize the Congress Party and you abnormalize these meetings. That is the problem. These are normal meetings. You cannot abnormalize these meetings just because it suits your politics for a few television debates. ये पूरी सरकार टीवी डिबेट्स के लिए, टीवी डिबेट्स के माध्यम से, टीवी डिबेट्स की वजह से चलाई जा रही है। क्या मतलब है साहब?
या सोशल मीडिया की वजह से चलाई जा रही है? सरकार सोशल मीडिया और टीवी डिबेट से चलती है। सिर्फ एक डिबेट जीतने के लिए आप हमारी मीटिंग्स पर बड़ी बड़ी तोहमत हम पर लगा देंगे, खुद मिलते रहेंगे। जैसा अभी इन्होंने पूछा डोनेशन, अरे आप क्या ले रहे हैं ये भी तो बताइए। मुद्दे वो हैं ही नहीं, मुद्दे हैं भारत के हितों के साथ समझौता किसने किया, मुद्दे हैं चिकन्स नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मुद्दे हैं लद्दाख अरुणाचल प्रदेश, मुद्दे हैं शक्सगाम वैली, मुद्दे हैं गलवान, मुद्दे हैं स्टेटस को एंटे ऑफ 2020 अप्रैल में, मुद्दे हैं क्लीन चिट, मुद्दे हैं ओपनिंग योर इंडस्ट्री टू चाइना, मुद्दे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आप भारत में ला रहे हैं, मुद्दे हैं उनकी ट्रेड पर से सैंक्शंस हटा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? क्या मिल गया भारत को, क्यों हटा रहे हैं? ये है मुद्दे, मीटिंग मुद्दा नहीं है। सर, क्या Sir, कांग्रेस one की question, भी sir, कोई मीटिंग as होगी? एक माइक रखो ना, दो माइक रखोगे तो फिर। Pawan sir, as you are also mentioning about the meeting at BJP headquarters, but your own external affairs department chief Salman Khurshid has also met the same delegation. So what do you say about it? Because on one side you are questioning the intent, the timing of this meeting when they are also already making let's be very territorial clear. claim. The और सर, CPC इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, क्योंकि मेरा भी यही सवाल था कि सलमान खुर्शीद साहब की सीपीसी डेलीगेशन से मुलाकात हुई है, ये जानकारी आ रही है, तो CPC क्या डेलीगेशन- सलमान साहब ने उन मुद्दों को उठाया जो गलवान वैली और शक्सगाम वैली की बात आप कर रहे हैं, क्या उन्होंने उस CPC मुद्दों को delegation met at the request of the CPC delegation had requested. The request was approved by the government of India, and that's why our External Affairs Department, Foreign Affairs Department Chief, Mr. Salman Khurshid met them. Fact of the matter is, the ruling party is the BJP. Fact of the matter is, there is another organization, unregistered organization, which controls the ruling party of India called the RSS. Fact of the matter is, meeting is not a problem. We keep saying when they were in the opposition, we did not stop them from meeting. The problem is, who is compromising the interests of India? The opposition cannot. The ruling party can. And we have given you evidence after evidence, starting from clean chit to these blacklisted companies. And we will not be able to give you a single evidence where India's interests got benefited. Whether it's fertilizers, whether it's rare earths, whether it's the status quo ante of 2020. Give me one example where India stands to gain out of this foreign policy. So, hiding behind meetings is a shortcut to avoiding critical questions that we are asking. As I said at the beginning of my press conference, we have no problem you meet. हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मिलते हो। आप जब विपक्ष में थे तब भी मिलते थे, हमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुलाकातें होती हैं राजनीतिक दलों की आपस में, अलग अलग देश के राजनीतिक दलों की मजबूती। ये ट्रैक 2 भी होती है, ट्रैक 3 भी होती, कई चीजें होती हैं देशों में, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपने बनाई है, हम तो कभी मानते ही नहीं थे दिक्कत। दिक्कत है जब आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप लगातार मीटिंग्स करते हैं, तो इन बंद कमरों में क्या ये सवाल उठाते हैं, ये है दिक्कत। आपने भी हिंदी में पूछा, तो सीपीसी, मैं बता रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, आ रहा हूं, हिंदी तो अभी शुरू किया। सीपीसी ने अनुरोध किया, भारत सरकार की स्वीकृति थी, भारत सरकार ने अनुमोदित किया उस अनुरोध को, और उसके बाद हमारे विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद जी उनसे मिले। सत्तारूढ़ दल पहले बताए कि बंद कमरों में आपने क्या ये सवाल उठाए। हम भी इस सवाल का जवाब सही वक्त पे देंगे, और विपक्ष से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बातें होती नहीं है इन डेलीगेशंस की। अब ज्यादा आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में। जो विजिटिंग डिग्निटरीज होते हैं वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें सत्तारूढ़ दल से करते हैं, जिसको अभी 3.5 साल हैं सरकार में। हो सकता है पहले गिर जाए, वो अलग बात है। अभी तो 3.5 साल दिखता है कि मोदी जी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। 76 के हो जाएंगे, 77 के हो जाएंगे, 78 के हो जाएंगे, उन पर नहीं लागू होते नियम। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं,
तो उस पार्टी से क्या बैठक में क्या क्या ये सवाल, भारत के हितों के सवाल बीजेपी ने, संघ ने उठाए या नहीं, ये है मुद्दा। पवन सर, आज भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने सक्सगाम घाटी पे कहा कि 1963 का जो पाकिस्तान और चीन का समझौता है ये गैर कानूनी है, हम इसको नहीं मानते हैं। जो 5180 किलोमीटर वर्ग भूमि दिया गया था चीन को, वो अमान्य है। हमने कभी नहीं माना उसको, कभी स्वीकार नहीं किया उसको। उसके बाद चीन उस पर कंस्ट्रक्शन करे, अब तक तो हिम्मत नहीं हुई थी, अब क्यों हिम्मत हुई है, ये सवाल है। मुद्दा ये है, ये इसलिए हिम्मत हुई है कि गलवान हुआ, आपने क्लीन चिट दिया। ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर चीन ने पाकिस्तान की मदद की। जनरल राहुल आर सिंह का वीडियो आपने देखा, खुलकर मदद की। ना केवल मदद की, जख्मों पर जो नमक छिड़कते हैं वो भी किया। बोले कि मध्यस्थता भी हमने की थी। आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं बोला, आपकी हिम्मत ही नहीं है। आपके पुराने क्या संबंध है चीन से? जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, हम नहीं जानते। कुछ तो है कि आप उनसे डरते हो। चीन आपके बारे में क्या जानता है हम नहीं जानते, और जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ अच्छा तो नहीं होगा। जो भी है, ऑपरेशन सिंदूर में आपकी चुप्पी चीन के प्रति, गलवान के बाद क्लीन चिट देना, पीएम केयर फंड में चीन से पैसा लेना, और लगातार भारत के हितों पर कुठाराघात होते हुए मौन रूप से देखते रहना, आंख बंद कर देना, मुंह बंद कर देना, ये आज उसका नतीजा है कि वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है जहां चीन को कंस्ट्रक्शन करने की हिम्मत अब तक नहीं थी। So there are two small questions. One is that the Chinese delegation has also met RSS General Secretary Dattatreya Hosable. Your reaction on that? And the other one is that the Congress has been raising the China issue during parliament sessions time and again, but the government has not yielded for a debate on that. So, but in light of the recent reports that the government plans to remove the curbs on Chinese firms, do you think you'll raise all these issues and the demand for a discussion on China will be non-negotiable during the budget session? As far as the meeting with Dattatreya Hosable is concerned, we've always maintained that these non-state players should not be allowed to control state policy. RSS works behind shadows. It's a non-registered organization. And why should a non-registered organization, which is ashamed even of coming out openly, is allowed to control state policy, is allowed to do these meetings? They've been doing such meetings forever. What is it that they have to discuss? Culture? Well, I hope. But this is for the BJP and the RSS to answer. Number two, we and the entire country is aghast and surprised. Why is it that the BJP does not want any discussion on China in parliament? What is it that the BJP is afraid of? Well, we all know what they are afraid of. But they should come out and have a clear, open discussion in the parliament on China. And it's long pending. Starting from the clean chit that was given in June of 2020 by the Prime Minister. We've played the video for you. And then double standards. You advise us not to buy small eyes Ganesha, not to buy Diwali decoration which is made in China, but you go and have all kinds of agreements with their companies, open your doors for their companies. You take money from the blacklisted companies of China for PM Care Fund. You allow them to sell smart meters, Dongfang company of China. You allow them to sell smart meters in a sensitive state of Jammu and Kashmir. What is happening? What is it that you are afraid of? What does China know about you? Personally, I have no idea. Well, we'll keep you posted. Mr. Jairam Ramesh will talk to all of you before the session and then. सर, लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टीज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपने कहा कि भारत के हितों से जुड़े जो सवाल है क्या उन्होंने मीटिंग में उठाए,
बीजेपी के लोगों ने। आप अपना बता दीजिए प्लीज कि अगर मुलाकात हुई तो उठाए हैं आपको तो वहां मैंने से क्या खुलकर जवाब बोला मिला? कि सीपीसी ने मुलाकात का एक रिक्वेस्ट भेजा, निवेदन भेजा। उस निवेदन को भारत सरकार की मोहर थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसलिए हमारे विदेश विभाग के प्रमुख श्री सलमान खुर्शीद ने ये मुलाकात की। सत्तारूढ़ दल बंद कमरे में क्या, दरवाजे बंद करने के बाद क्या मीटिंग में चर्चा हुई, क्या मुद्दे उठाए, ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। रही बात हमारी, तो हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं होती, वो भी हम बता देंगे, वो छोड़िए, एक सिस्टम होता है उसमें वो भी बता देंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए जानना। ऐसे तो कई सवाल हैं देश के मन में, चीन से संबंधित और मोदी और चीन के संबंधों से संबंधित, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि बैठक होने के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी पर दावा ठोक देना चीन का, सवाल तो खड़े होते हैं। पवन सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने शख्सगाम घाटी की बात कर रहे हैं और तमाम चीन जो हरकतें कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास तो एक बड़ा हथियार अपोजिशन के पास स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स, और आप ही के पार्टी के सांसद चेयरमैन हैं, तो क्या आप लोग उसमें उठवाएंगे इस मुद्दे को और आप परस्यू करेंगे क्या? संसद का सत्र शुरू हो उससे पहले काफ़ी आपसे चर्चा होगी हमारे नेताओं की। जयराम रमेश जी भी आपसे इस बारे में बात करेंगे। जो जो रणनीति तय होगी जरूर आपसे साझा करेंगे। दत्तात्रेय होसबोले से जो मुलाकात हुई है, आरएसएस से किस हैसियत से मुलाकात हुई, क्या इसको आप जायज मानते हैं? भाई हमसे मत पूछिए, उनकी हैसियत तो हम मानते ही नहीं है, तो आप हमसे पूछ रहे हैं। उनकी हैसियत जो मानते हैं उनसे पूछिए। क्या एक ऐसा संगठन जो परछाइयों में छिपता है पिछले 100 साल से, जिसको अपने होने पे भी शर्म आती है, अपने आप को पंजीकृत नहीं करता, जो एक डिनायबिलिटी का हमेशा एक प्रोविजन छोड़ के रखता है, अगर किसी के हाथ से गोली चल गई, महात्मा गांधी मारे गए, तो कहिए हम तो इसको जानते ही नहीं, भले वो बौद्धिक कार्यवाह रहा हो, नाथूराम गोडसे की बात कर रहा हूं, तो तुरंत हाथ खींच लेना, तुरंत पीछे हट जाना, ये किसी चरित्रवान संगठन में नहीं हो सकता। आपसे कोई गलती भी हो जाएगी तो आप खुलकर कहेंगे हाँ मेरे से ही गलती हुई, मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि चरित्र है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो छिपते छिपते काम करते हैं, आज से नहीं, शुरू से 100 साल। जब आजादी के आंदोलन को कमजोर कर रहे थे तब अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे, तब भी छिप छिप कर काम करते थे। तो ऐसे संगठन के हाथ में इतना महत्वपूर्ण चीजें दे देना, उनको ऐसी अनुमति देना कि वो भारत सरकार की विदेश नीति में हस्तक्षेप करें, भारत सरकार से पूछिए साहब क्यों अनुमति देते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आज तो इससे महत्वपूर्ण कोई मुद्दा है नहीं। We'll talk about this. He's already tweeted, and that's the Congress party's thing. So I think this is an important issue. Please ask the right questions to the right people. In this case, it's the government of India, it's the ruling party of India. They cannot afford to have double standards. They cannot deal with Congress party meeting the CPC in one language, and when they themselves meet them, it suddenly becomes a strategic meeting. So these double standards need to be exposed. As I said, there is nothing wrong in political parties meeting. It's been happening. When they were in the opposition, they would meet the Communist Party of China. In fact, when Gadkari ji was the president, they also took a lot of BJP leaders to China for training by CPC. So we have no problem. If we wanted, we were in power, we could have stopped them. But we understand these things happen, these interactions, these exchanges happen. But now you ask them about their double standards. You ask them about what happened in that meeting. You ask them about why within a few hours of that meeting, the Shaksgam Valley has been claimed by China. These are the questions that need to be asked. Thank you.